गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था, कैसे किसी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है और इसका हमें इनवर्स निकालना है। फर्स्ट रो में एलिमेंट है 1 3 -2, सेकेंड रो में एलिमेंट है -3 0 -5 और थर्ड रो में एलिमेंट है 2 5 0। तो बच्चों हमने आपको बताया हुआ है किसी मैट्रिक्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और बच्चों किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो आए, तभी हम कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों हमने किया क्या, ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले हमने 1 लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस माइनस प्लस 25। फिर बच्चों क्या लेंगे, -3 लेंगे। जब -3 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0, ये 2 5 जा 10 -10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +10, क्योंकि बीच में माइनस होता है। प्लस यहाँ पर क्या है -2, क्या लेंगे -2 लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा -15 -0। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करिए तो क्या आएगा 25, और ये हो जाएगा -3 इंटू 10 दैट इज 30। और बच्चों ये क्या आएगा -15 इंटू -2, यानी ये हो जाएगा +30। देखिए बच्चों यहाँ पे -30 से +30 कैंसिल हो गया, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया 25 आया। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 25 आई। इसका मतलब बच्चों ये है, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब बच्चों आपको हमने ये भी बताया, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अगला स्टेप क्या है, देन द मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। मैट्रिक्स ए को हम आई इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमने आई ए के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लगा कर करेंगे। अगर ए इक्वल्स टू ए आई लिखते तो वहां पर हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगाते, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते। तो चलिए इसको लिखते हैं। मैट्रिक्स ए की जगह पे जो मैट्रिक्स गिवन है उसको लिख दीजिए 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0। और आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3 की रहेगी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए ऐसे लिखा रहेगा। अब बच्चों देखिए फिर से वही मेथड पे आते हैं। हमने आपको बताया हुआ है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो एकदम बेसिस पे आते हैं, हमें करना क्या है आपको पता है, हमें इस एलएचएस में जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको बनाना है आइडेंटिटी, और एलएचएस में जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको आइडेंटिटी बनाने के लिए ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, बाकी लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उसके लिए हमने पिछले वीडियो में भी आपको हिंट और ट्रिक्स बताए हुए हैं। करते क्या है बच्चों कि सबसे पहला काम होता है A11, जो कि हमारी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट होता है, उसको हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 ऑलरेडी है, तो जब अगर 1 ऑलरेडी है तो दूसरा स्टेप क्या होता है, उस 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या बनाते हैं, 0। मैंने पहले ही बताया हुआ है, अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हो तो इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाओगे, अगर आप कॉलम ऑपरेशन कर रहे होते तो इन दोनों को 0 बनाते। तो क्योंकि यहाँ पर हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है यूजिंग रो ऑपरेशन। तो चलिए R2 और R3 के इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, R2 कैन बी चेंज बाई R2 प्लस 3R1। R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को ऐड कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों R3 कैन बी चेंज बाई R3 माइनस 2R1। R3 माइनस 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या मिला हमको, R1 में कोई चेंज नहीं तो 1 3 माइनस 2 रहेगा ही। R2 क्या चेंज हो रहा है, R2 प्लस 3R1, तो ये हो जाएगा 0। R2 प्लस 3R1 तो ये हो जाएगा 9। R2 प्लस 3R1 यानी -5 -6, ये क्या हो जाएगा -11। और R3 कैसे चेंज हो रहा है, R3 माइनस 2R1 तो ये हो जाएगा 0। 5 माइनस 6 ये हो जाएगा -1, और 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 प्लस 4 यानी ये क्या हो जाएगा 4। तो बच्चों ये हो गया मैट्रिक्स ए में हमने ये दोनों ऑपरेशन लगा दिए। अब इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी यही ऑपरेशन लगा दीजिए। R1 में नो चेंज तो 1 0 0, R2 को चेंज करें R2 प्लस 3R1 तो 0 प्लस 3 यानी 3,
ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 2R1, तो -2 ये 0 ये 1 है, और ए हमने एज इट इज लिख दिया। आइए बच्चों आगे आते हैं। अब देखिए 1 0 0, आई थिंक पहला स्टेप हम लोग कर चुके हैं। अब बच्चों अगला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अगला टारगेट ये होना चाहिए कि यहाँ पर 1 रहे और बाकी ये दोनों एलिमेंट्स क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पर इसको हमें क्या बनाना है, इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब देखिए 1 कैसे बनाएंगे, अगर हम 9 में 8 माइनस करें, देखिए इसको करेंगे क्या, R2 चेंज बाई R2 प्लस 8R3। अगर R3 में यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करते तो ये -8 आएगा, तो 9 प्लस -8 क्या आएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं। तो चलिए यही ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, केवल एक ऑपरेशन इस स्टेप पे हम लगा रहे हैं जिसमें R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 3 -2। R2 को कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस 8R3, तो ये तो 0 ही रहेगा। R2 प्लस 8R3 बच्चों ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और R2 प्लस 8R3 तो ये हो जाएगा -11 प्लस 32, -11 प्लस 32, तो ये बच्चों क्या आएगा 21। और R3 में कोई चेंज नहीं, तो 0 -1 4। यही ऑपरेशन हमको RHS में भी लगाना है। आइए लगाते हैं। R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 वही रहेगा 1 0 0। R2 बच्चों क्या हो रहा है, R2 प्लस 8R3, R2 प्लस 8R3 यानी 3 -16, तो ये हो जाएगा -13, ये 1 ही रहेगा। 0 प्लस 8 यानी ये क्या हो जाएगा 8। बाकी R3 में कोई चेंज नहीं, -2 0 1। अब देखिए हमारा टारगेट बच्चों क्या था, A11 को 1 बनाना था, वो ऑलरेडी दिया हुआ था, फिर उसके करस्पॉन्डिंग को 0 बनाए। फिर अगला टारगेट क्या रहता है, A22 एलिमेंट को क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए बन चुका है। फिर अगला टारगेट बच्चों क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या बनाते हैं, 0, यानी इस -1 और इस 3 को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, R1 चेंज बाई R1 minus 3R2 and R3 change by R3 plus R2। देखिए R3 प्लस R2 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और R1 माइनस 3R2 करेंगे तो ये 3 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आइए ये ऑपरेशन लगाते हैं। R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2 तो ये 1 ही रहेगा, R1 माइनस 3R2 ये 0 हो जाएगा, R1 माइनस 3R2 यानी -2 -63, तो ये कितना हो जाएगा, -65। इसी तरह से R2 में कोई चेंज नहीं, 0 1 21। और R3 को कैसे चेंज करें, R3 प्लस R2, तो 0 -1 प्लस 1 0, और 4 प्लस 21 बच्चों ये क्या आएगा, 25 आएगा। यही ऑपरेशन हमको RHS में भी लगाना है। आइए लगाते हैं। R1 माइनस 3R2 यानी 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस 39 दैट इज 40। 0 माइनस 3 यानी कि -3, 0 माइनस 24 यानी कि -24। R2 में बच्चों कोई चेंज नहीं, तो R2 यही रहेगा, और R3 को R3 प्लस R2 से चेंज किया जाएगा, -2 प्लस -13 यानी हो जाएगा -15, -15। 0 प्लस 1 बच्चों ये हो जाएगा 1, और 1 प्लस 8 बच्चों ये हो जाएगा 9। देखिए बच्चों आगे क्या करते हैं, आप देख रहे हैं C1 यानी फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 बन चुका है, सेकंड कॉलम 0 1 0 ये भी बन चुका है। हमें यही चाहिए भी था, आपको पता है हमें करना क्या होता है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब बच्चों टारगेट हमारा क्या है, A11 1 बना के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 0 बना दिए, A22 1 बना के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 0 बना दिए। अब क्या करेंगे, A33 को 1 बना के उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 0 बना देंगे, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो बच्चों अब हमें करना क्या, सबसे पहले तो इस R3 में जो 25 लिखा हुआ है इसको क्या बनाना है, 1। तो R3 कैन बी चेंज बाई R3 कैन बी चेंज बाई 1/25 ऑफ R3, यानी 1/25 से आप R3 में मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए बच्चों क्या आएगा। R1 में तो कोई चेंज नहीं है, 1 0 -65। R2 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 21। और R3 में क्या करेंगे, 25 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 1। यही काम बच्चों हमको RHS में भी करना है। R1 R2 में कोई चेंज नहीं, तो 40 -3 -24 -13 1 8,
इसमें 25 से डिवाइड करिए तो -15/25, 1/25 और ये हो जाएगा 9/25 और इनटू में ए। तो देखिए बच्चों, हमने A33 को भी 1 बना दिया है। अब अगला टारगेट क्या है, A33 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 0 बनाना। बच्चों अगर मेथड आप अगर आसानी से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत टफ नहीं है। अगर आप ये 1 का टारगेट समझोगे कि कर क्या रहे हैं यहाँ पर, पहले इसको 1 बनाते हैं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग को 0, फिर इसको 1 बनाते हैं, फिर इसके करस्पॉन्डिंग को 0। अब जैसे यहाँ पर अब इसको 1 बनाए, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 0। तो अब देखिए क्या करेंगे, R1, क्योंकि इसको हमें बनाना है 0, तो R1 चेंज बाई R1 + 65 R3 एंड R2 चेंज बाई R2 - 21 R3। ये दोनों ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। चलिए लगाते हैं। R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 + 65 R3, तो ये 1 आएगा, यहाँ पे ये 0 ही रहेगा। -65 + 65 ये क्या बन गया, 0। R2 - 21 R3, तो ये 0 ही रहेगा, ये 1 रहेगा। R2 - 21 R3 ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 1। तो बच्चों आपने देखा कि RHS में आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। अब वही काम, यही ऑपरेशन आप यहाँ पर लगाइए, जो आ गया यही आपका क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। देखिए बच्चों, जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगाया वही ऑपरेशन जब यहाँ पर लगाएंगे तो R1 चेंज बाई R1 + 65 R3, R1 + 65 R3 जब बच्चों सॉल्व करेंगे, आप इसको कर लीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह R1 + 65 R3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -2/5। इसी तरह से -24 + 65 × 9/25 करेंगे बच्चों, तो ये क्या आएगा, -3/5। R2 में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, R2 - 21 R3, R2 - 21 R3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2/5, ये बच्चों क्या आएगा, 4/25। यही ऑपरेशन जब इस पे लगाएंगे तो ये क्या आएगा, 11/25। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं है, R3 में नो चेंज, तो R3 एज इट इज लिखा रहेगा। बस हमने किया क्या, ये -15/25 था, तो इसको 5 से अगर आप काटोगे तो 5 3 = 15 अपॉन 5 5 = 25। तो बच्चों आपने देखा क्या, LHS बन गई आइडेंटिटी। ये जो न्यू मैट्रिक्स बनी इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, B, और ये इनटू में क्या लिखा हुआ है, A। और हमने आपको बताया हुआ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड में ये जो B मैट्रिक्स आती है, देयरफॉर B इज A इनवर्स। यही मैट्रिक्स B को हम क्या बोलते हैं, A इनवर्स। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या आ गया, ये जो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हीं को यहाँ पे फिल कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, लेट A = 0 1 0 0, देन वी हैव टू शो दैट AI + BA2 n = ANI + NA⁴ n-1 into BA, where A and B are scalar and I is the identity matrix of order 2 × 2। तो बच्चों यहाँ पर हमको ये रिलेशन प्रूफ करना है और ये मैट्रिक्स की वैल्यू ये दी हुई है। बच्चों इसको हम करेंगे क्या, हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। PMI आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो उसी से इसको प्रूफ करते हैं। ये स्टेटमेंट को हम क्या मान लेते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, PN। क्या है PN, AI + BA होल पावर n = ANI + NA⁴ into BA। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा है, 3 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस क्या, n = 1 के लिए रिजल्ट को प्रूफ करते हैं कि रिजल्ट हमारा ट्रू है या नहीं, यानी n की वैल्यू 1 LHS और RHS में पुट करेंगे और अगर इक्वल आ गया तो मतलब n = 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है। सेकंड स्टेप क्या होता है उसमें, n = k के लिए, वेयर k इज सम इंटीजर, n = k के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या है, ट्रू है, और फिर उसी रिजल्ट को क्या करते हैं, n = k + 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो चलिए केस फर्स्ट फॉर n = 1। बच्चों करिए क्या, इस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें आप LHS में पहले n की जगह पे 1 रखेंगे, देखिए क्या आएगा, AI + BA। अब RHS में भी अगर आप n की जगह पे 1 पुट करिए तो बच्चों क्या आएगा, AI प्लस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 × 1 × A⁴ 1 - 1 into BA। इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, AI प्लस, देखिए ये हो जाएगा A⁴ 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन टोटली यहाँ पर बच्चों बचा क्या, BA। आप देख रहे हैं जो LHS है वही क्या आया है, RHS। दिस विल इम्प्लाइज दैट LHS = RHS, देयरफॉर PN जो हमारा ये स्टेटमेंट है, PN इज ट्रू फॉर
n इक्वल्स टू 1, यानी n इक्वल्स टू 1 के लिए ये रिजल्ट हमारा क्या है, ट्रू है। अब आते हैं बच्चों केस सेकंड पे। केस सेकंड, लेट अस सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो n इक्वल्स टू k के लिए क्या है, ट्रू है, वेयर k बिलोंग्स टू n। दैट इज, इसका मतलब क्या है, p ऑफ k, यानी इस स्टेटमेंट पे आप करिए क्या, यहाँ पर करिए क्या, आप n की जगह पे k पुट करिए, तो देखिए ये क्या बनेगा, ai प्लस बी ए टू द होल पावर k प्लस a टू द पावर k इंटू आई प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, क्योंकि थर्ड हमने आपको ये बताया हुआ है, जब भी हम केस थर्ड करते हैं तो केस थर्ड में हमको सेकंड केस का इम्प्लीमेशन करना पड़ता है। तो n की वैल्यू k हमने रखी और हमने मान लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों, ट्रू है। अब आइए केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड, और ये बच्चों होता क्या है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करेंगे कि रिजल्ट क्या है हमारा, ट्रू है। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, पहले करते क्या है, RHS में जरा हम n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस n की जगह पे क्या पुट करना है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 और यहाँ पर a टू द पावर, बच्चों जब n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, k बचेगा इंटू बी ए। तो ये बच्चों हमारा क्या आया है RHS, जब n की वैल्यू हम k प्लस 1 पुट कर रहे हैं। और हमारा टारगेट क्या है, LHS में हम n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे। ध्यान ये रहे कि थर्ड केस में हमेशा हमें सेकंड केस को यूज करना ही होता है, उसी को यूज करके ही हमें थर्ड केस को ट्रू दिखाना होता है। तो LHS में हम n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे और दिखाएंगे कि ये जो k प्लस 1 पुट करने पर ये बिल्कुल यही आएगा जो यहाँ पर RHS में आ रहा है k प्लस 1 पुट करने पर। तो देखिए LHS में अब हम n की जगह पे k प्लस 1 पुट करते हैं। देखिए बच्चों LHS लेते हैं, LHS क्या है, ai प्लस बी ए, अब यहाँ पर होल पावर में हमको क्या लिखना है, k प्लस 1। अब बच्चों क्योंकि हमें सेकंड केस को यूज करना है, क्वेश्चन नंबर स्टार को देखिए, इसमें किसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ए आई प्लस बी ए टू द होल पावर k की। इसको कन्वर्ट करिए इस फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं इसको, दिस विल इम्प्लाइज दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए। पावर ये k प्लस 1 था, यहाँ पर ये पावर k, ये पावर 1, इसको अलग अलग करके ऐसे लिखा जा सकता है। अब बच्चों अगले स्टेप में देखिए, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे स्टार का। अब करेंगे क्या, ए आई प्लस बी ए की होल पावर के को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 इंटू बी ए, और इंटू में ए आई प्लस बी ए यूजिंग इक्वेशन स्टार। हमने स्टार इक्वेशन का यूज किया। इसमें हमने किया क्या बच्चों, ये जो ए आई प्लस बी ए की होल पावर के की वैल्यू है वही यहाँ पर हमने क्या किया, पुट किया। हमने आपको लास्ट ईयर बताया भी हुआ है पीएमआई पढ़ाते समय, हमेशा थर्ड केस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड केस में प्रूफ करने के लिए थर्ड केस को ट्रिक वही है कि आपको किसी ना किसी तरीके से सेकंड केस का यूज करना है। जहां पर आप सेकंड केस यूज कर देते हो तो वो स्टेप्स आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो बच्चों हमने सेकंड केस का यूज यहाँ पर कर लिया है। अब हमें बस सिंप्लीफाई करके ये जो RHS में आया हुआ है इसी को इसके इक्वल लाना है। तो चलिए करते क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या आएगा, ए टू द पावर के प्लस 1, एक ए यहाँ पर है, ए की पावर के यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर के प्लस 1। और ये क्या है, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी। आपको पता है बच्चों, किसी भी ऑर्डर की अगर आप आइडेंटिटी ले रहे हो, किसी भी आइडेंटिटी का अगर आप आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी आइडेंटिटी का अगर आप आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही तो मिलेगा। जैसे हम कहें 1 को आप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आप करते जाओ, यूनिट का मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको यूनिट ही मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, आइडेंटिटी को आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो बच्चों मिलेगा क्या, आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमको क्या पुट कर देना है, आई स्क्वायर की जगह पे सीधा आई पुट कर देना है। अब इसका मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ पर करेंगे सेकेंड एलिमेंट में, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर के आई इंटू बी ए। अब आते हैं इस एलिमेंट को लेते हैं, अब इसको दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, अब देखो बच्चों यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर k माइनस 1 है, तो k टाइम्स a की पावर
k-1 और +1 यानी केवल क्या बचेगा k इंटू BA और यहाँ पर क्या है I। ठीक है, अब आते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इस पे, तो ये होगा k a⁻k-1 b² a²। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अगले स्टेप में बच्चों देखिए क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब ध्यान RHS को आप अपने ध्यान में देखते जाइए कि हमें क्या लाना है। फर्स्ट टर्म जो लाना था वो आ चुका है, फिर उसके बाद बच्चों प्लस। अब जरा इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। देखिए बच्चों है क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था आई लिखा हुआ था। हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलती है। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स को जो आइडेंटिटी नहीं है सपोज करो, उसको आप अगर आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। तभी तो हम लोग मैट्रिक्स के इनवर्स निकालते समय लिखते हैं ना, ए कैन बी रिटन एज आई ए और ए इंटू आई, ये रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तो यहाँ पर ये आई आप हटा सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इन दोनों स्टेप में क्या कॉमन लिया, इन दोनों टर्म्स में कॉमन मिल रहा है a⁻k ba। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से बचेगा k, यहाँ से बचेगा k प्लस यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पर भी वही चीज है, आइडेंटिटी यहाँ से भी हट जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स ही आनी है। तो यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस k a⁻k-1 b² इंटू a²। अब बच्चों ध्यान से देखिए RHS में क्या था, RHS में फर्स्ट 2 टर्म जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही तो RHS में है, यानी ये जो क्वांटिटी आपको थर्ड टर्म दिख रही है ये एक्स्ट्रा है। अगर ये किसी भी तरीके से ये क्या बन जाए, 0 बन जाए तो प्रूफ हो गया। तो इसको क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 मानकर अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं, आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ a² यानी a इंटू ए। मैट्रिक्स ए दी क्या हुई है 0 1 0 0। हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है a²। a² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए यानी 0 0 1 0। एक बार a लिखिए, फिर इसका प्रोडक्ट किसके साथ करिए, a के साथ ही करिए। जब इसको बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये a² की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0 0। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, 0 मैट्रिक्स हो गई। तो जब a² की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या मिलेगा, हम LHS क्या लेकर चल रहे थे, ये लेकर चल रहे थे। तो ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, a⁻k+1 इंटू आई प्लस k+1 इंटू a⁻k इंटू BA। और ये क्या बच्चों, ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी 0। तो इसका मतलब आपने ये देखा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, इट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू, PN जो स्टेटमेंट था इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। यस, थर्ड में n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी हमने देखा हमारा रिजल्ट ट्रू है। इसका मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स A के लिए जो कंडीशन PN दी हुई थी वो क्या होगी, ट्रू होगी। तो देखिए बच्चों, आज के हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ a इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1, मतलब रो 1 रो 2 रो 3 सभी एलिमेंट्स क्या है 1 है, देन प्रूव दैट a⁻n इक्वल्स टू दिस 3⁻n-1। सभी 9 प्लेसेस पर ये 3⁻n-1 हमें प्रूफ करना है। a की वैल्यू बच्चों दी हुई है और a⁻n का एक्सप्रेशन हमें ये प्रूफ करना है। यानी हम यहाँ पर बच्चों करेंगे क्या, हालांकि आप चाहो तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको भी प्रूफ कर सकते हो। n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करो, फिर उसके बाद n इज इक्वल टू k के लिए रिजल्ट को ट्रू मान लो और n इज इक्वल टू k+1 के लिए रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हो। या बच्चों एक और मेथड है तो थोड़ा सा इजी भी पड़ेगा। यहाँ पे आप करिए क्या, a दिया हुआ है, a² निकाल लीजिए, a³ निकाल लीजिए, मिनिमम 3 टर्म्स आप निकाल लीजिए और फिर आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि जब a की पावर 1 होती है तो क्या मिल रहा है, a⁻2 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, और a⁻3 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है a, बच्चों इस a को हम a⁻1 भी लिख सकते हैं। जो मैट्रिक्स a है वो क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब बच्चों इसको अगर हम थोड़ा सा इस फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करें, ध्यान दीजिए ये जो n है बच्चों ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर यहाँ पर इस 1 को हम इस फॉर्म में कुछ अगर अरेंज करना चाहें तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है 3⁻1 - 1 3⁻1
1 माइनस 1, और इसी तरह से सारे प्लेसेस पर यही आप लिख लीजिए। अब आप देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये n की वैल्यू क्या है 1 है, ये कब है जब हम n की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो ये 3 टू द पावर 1 माइनस 1। अब आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पर 3 टू द पावर 0 सभी 9 प्लेसेस पर आएगा और जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो बच्चों ये a जो दिया हुआ है 1 1 1 करके दिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए a स्क्वायर जरा निकालते हैं और देखते हैं a स्क्वायर क्या आता है। बच्चों a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स a। अब जरा इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चों मल्टीप्लाई करिए। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आप यहाँ के फर्स्ट रो को उठाइए और यहाँ के फर्स्ट कॉलम में रख दीजिए और टर्म वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो 1 इंटू 1 जो कि 1 आएगा, प्लस 1 इंटू 1 ये भी 1 आएगा, प्लस 1 इंटू 1, यानी कहने को बच्चों जब इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये टोटली क्या आएगा 3। बच्चों क्योंकि यही चीज है, इसका फिर से सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। और यही चीज अगर आप सेकंड रो को उठाते हो फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आना है। वही चीज आपका थर्ड रो को उठाकर जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम ही आना है। तो बच्चों ये क्या आ गया, देखिए 3 3 3 आ गया। अगर हम इसको इस पैटर्न के फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे ये n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने ये बनाया, अब अगर n इज इक्वल टू 2 के लिए इसको अरेंज करें, देखिए क्या इस ये जो लिखा हुआ है 3 3 3 करके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 टू द पावर 2 माइनस 1। भाई 2 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा 1 आएगा, और 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 3 ही होती है। तो इसको सभी एलिमेंट्स क्या लिख दीजिए 3 टू द पावर 2 माइनस 1, 3 टू द पावर 2 माइनस 1। आप कह सकते हो ये हमने किसके लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए बच्चों ये हमने किया। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ये पैटर्न हमने बनाया, n इज इक्वल टू 2 के लिए देखिए हमें क्या मिल रहा है 3 टू द पावर 2। आप ये देख रहे हो अगर यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर इस रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पर अगर हम पावर 2 ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इस रिलेशन के हिसाब से n की जगह पे क्या आ रहा है 2। जरा एक पैटर्न और लेकर देखते हैं बच्चों, a क्यूब a3 क्या होता है, a3 बच्चों होता है a स्क्वायर इंटू ए। a3 को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए, यानी a स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखिए और a स्क्वायर ये मैट्रिक्स आई थी क्या 3 3 3 फर्स्ट रो में, वही सेकेंड रो में और वही थर्ड रो में। और बच्चों इसका मल्टीप्लाई हम किस मैट्रिक्स से करेंगे, मैट्रिक्स ए से, जो कि क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1। जब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो फर्स्ट रो को यहाँ पर फिर उठाएंगे और यहाँ के फर्स्ट कॉलम में जब रखेंगे तो 3 इंटू 1 विच इज 3 अगेन, प्लस 3 इंटू 1 विच इज 3 एंड 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा बच्चों 9। इसी तरह से यही एलिमेंट्स जब आप इस पे कॉलम सेकंड में कॉलम थर्ड में भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा। इसी तरह हमारे लिए यहाँ पर जो रो 2 मिलेगा वो भी 9 रहेगा और जो रो 3 के एलिमेंट्स रहेंगे बच्चों वो भी क्या रहेंगे 9 रहेंगे। अब बच्चों देखना ये है क्या इसको भी 3 टू द पावर इस फॉर्म में कुछ पैटर्न के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ये तो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, बट अगर इसको यहाँ पर क्योंकि n की वैल्यू हम बच्चों क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले रहे थे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 के फॉर्म का बन रहा था, यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले रहे थे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 की फॉर्म का बन रहा है। अब यहाँ पर n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको इस 9 को क्या ये लिख सकते हैं क्या 3 टू द पावर 3 माइनस 1। अब देखिए 3 की पावर 3 माइनस 1 क्या होगा 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 9, यानी ये सारी इंक्रीज आप सारी इंक्रीज में यही लिख सकते हो 3 टू द पावर 3 माइनस 1, 3 टू द पावर 3 माइनस 1। तो देखिए सारे एंट्रीज में हमने ये फिल कर दिया। अब बच्चों आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा होगा, जब आप a1 ले रहे हो यानी n की जगह पर अगर आप 1 पुट कर रहे हो तो आपको ये रिलेशन मिल रहा है 1 माइनस 1 टाइप में मिल रहा है। अगर आप a स्क्वायर यानी a टू द पावर 2 निकाल रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 टू द पावर 2 माइनस 1 सभी में मिल रहा है। अगर a क्यूब निकाल लो, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3 है, तो हमें यहाँ पर रिलेशन क्या मिल रहा है 3 टू द पावर 3 माइनस 1 करके। तो बच्चों अगर यही प्रोसेस हम करते जाए और आपसे हम पूछे an क्या निकालें an निकालें, तो इस पैटर्न को अगर आप देख के बताना चाहो तो an की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, क्या लिखते हैं 3 टू द पावर, जैसे यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी जो पावर लिखा हुआ है 3 टू द पावर, पावर यहाँ पर क्या है जैसे n है और माइनस क्या लिखना है 1, यही तो आएगा।
यही एलिमेंट आप यही सभी प्लेसेस पर फिल कर दीजिए। 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1। प्रूव्ड। तो देखिए बच्चों, हमने A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला और एक पैटर्न हमें मिला जो कि इस फॉर्म का पैटर्न हमें दिख भी रहा है। यही प्रोसेस अगर हम बढ़ाते जाएं और इसको nth टर्म तक ले जाएं और a to the power n अगर निकालें तो बच्चों ये क्या आएगा, इस पैटर्न के हिसाब से ये आएगा और यही हमें प्रूव करना था। देखिए बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, A और B जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। गिवन है बच्चों A एंड B आर सिमेट्रिक। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैट्रिक्स A बच्चों सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है, A। एंड ये भी बच्चों आपको गिवन है कि मैट्रिक्स B भी क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब B ट्रांसपोज भी बच्चों क्या होगा, B। आपको सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने बताई हुई है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वापस वही मैट्रिक्स मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। तो बच्चों हमें प्रूफ ये करना है कि AB माइनस BA क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर AB माइनस BA। अब हमें इस मैट्रिक्स को क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके ट्रांसपोज को हम कंसीडर करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं ट्रांसपोज की, जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या, A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये यहाँ पर यूज करिए। अच्छा, तो ये क्या आएगा बच्चों, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज, यही आएगा। अब फिर अगली बार हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फिर प्रॉपर्टी यूज करनी है। AB ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस इस BA ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। यहाँ पे बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी है AB का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। अब देखिए, B डैश को लिख सकते हैं B और A डैश को लिख सकते हैं A, ऐसा हमें गिवन है। तो ये बच्चों ये हो जाएगा BA माइनस ये बच्चों क्या हो जाएगा, AB। जरा माइनस यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, AB पहले हो जाएगा माइनस BA बाद में हो जाएगा। बच्चों LHS हम क्या लेकर चल रहे थे, AB माइनस BA का ट्रांसपोज। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए, किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो निगेटिव साइन ऑफ दैट मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि गिवन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। दिस विल इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स AB, दिस विल इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों ये आज के 4 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। तो यहाँ से आपका मैट्रिक्स चैप्टर फिनिश होता है। सारी प्रॉपर्टीज, सारी थ्योरी हमने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसको हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चों, हम अगला वीडियो जब लेकर आएंगे तो एक नए चैप्टर के साथ आएंगे जो बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। थैंक यू।